नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज बात मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश मामा का या महाराज का, ये दरअसल सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि दो तीन बातें हुई हैं। पहले तो मैं आपको बताऊं, दो आर्टिकल आए हैं। एक इंडियन एक्सप्रेस में आया कल, और आज से तकरीबन 4-5 दिन पहले एक आया टाइम्स ऑफ इंडिया में। वो दो जो आर्टिकल है, जो लेख है, वो दरअसल मध्य प्रदेश में जो रसाकसी है उसकी तरफ इशारा करते हैं। और जो तीसरी घटना जिसका मैं आपके सामने जिक्र करूंगा वो है जनादेश यात्रा, जिसकी अगुवाई मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं। और अखबारों की माने तो ये ऐसा पहली बार है जब कोई इस तरह की यात्रा है जिसका चेहरा मुख्यमंत्री नहीं है, मतलब शिवराज सिंह चौहान नहीं है। हालांकि इसके पीछे ये तर्क है कि वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, एसपी बघेल, ये लोग टहल रहे हैं, और ये दरअसल चूंकि सदन में इनका परिचय नहीं कराने दिया विपक्ष ने, इसलिए प्रधानमंत्री ने उनको लोगों के बीच उतारा है कि आप बताइए कि विपक्ष का क्या रवैया रहा है। तो ये जो यात्रा है, उस यात्रा का एक तो ये निहितार्थ बताया जा रहा है। लेकिन जो दो लेख टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस में आए, वो मध्य प्रदेश की राजनीति को एक अलग प्रोस्पेक्ट में देखते हैं। मैं उसी संदर्भ में बात करूंगा। एक पार्टी हुई भुट्टा पार्टी। आप भुट्टा पार्टी में सारे लोग बुलाए गए, लेकिन उसमें तीन जो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं, मैं उनकी बात करूंगा। और फिर मामा और महाराज, शिवराज सिंह चौहान तो मुख्यमंत्री हो तो है ही हैं, कैलाश विजयवर्गीय और शिवराज सिंह चौहान, ये इन दोनों ने एक साथ अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया। हुआ यूं कि जब इन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया, विदिशा से चुनाव जीतकर शिवराज सिंह चौहान मामा पहुंच गए संसद, और ये इंदौर की पॉलिटिक्स में रहे। उसके बाद में फिर कैलाश विजयवर्गीय का फलक बढ़ा। शिवराज सिंह चौहान उमा भारती के साथ फिर गौड़ गए, और फिर जो है शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए, कैलाश विजयवर्गीय उनके पावरफुल मंत्री बने। फिर दूसरे टेन्योर में इन लोगों में कुछ खटपट हुई, जैसा कि बताया जाता है, खटपट हुई। उसके बाद शीर्ष नेतृत्व बदला, अमित शाह इनको सेंट्रल टीम में ले गए, और ये नेशनल पॉलिटिक्स करने लगे कैलाश विजयवर्गीय, और इधर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे। कैलाश विजयवर्गीय को पश्चिम बंगाल भेजा गया। पश्चिम बंगाल में कोई बेहतर प्रदर्शन कैलाश विजयवर्गीय नहीं कर पाए, और इधर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश का चुनाव नहीं जीत पाए 2018। उसके पीछे कहा जा रहा है कि सवर्णों का, खासकर ब्राह्मणों ने बड़ा खेल कर दिया कुछ सीटों को लेकर। जो 7-8 सीटों का अंतर आया इनके बहुमत में आने पर, वहां खेल हुआ, और उसकी बड़ी वजह रही सवर्णों की नाराजगी। ये जो यात्रा जिसमें माधवराव सिंधिया निकले हैं, ये माना जा रहा है कि दरअसल इस यात्रा के जरिए अनुसूचित जाति, मतलब दलित, और इनके माधवराव सिंधिया की अब खुद ओबीसी में आते हैं, मराठा क्षत्रप माने जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके इनकी कोई जातिगत पहचान वहां पर नहीं है, ऐसा विश्लेषक मानते हैं। तो सवर्ण जो नाराज हुए थे, चूंकि महाराज की वहां जो छवि है वो इस सबसे ऊपर है, और महाराज ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पटखनी दी कमलनाथ को, और सरकार गिर गई कमलनाथ की, और वो बेचारे नेपथ्य में चले गए। कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप चाहती है कि कमलनाथ आए सेंटर में, और मतलब केंद्र में पहुंचे, और राहुल गांधी की जो मुश्किलें हैं उसको थोड़ा आसान करें, जैसा कि खबरें हैं। लेकिन कमलनाथ उस फिराक में नहीं है, वो हर हाल में महाराज को सबक सिखाना चाहते हैं। हमने तीन चीजें आपको बताई, शिवराज सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, कमलनाथ और महाराज, ये 4 चीजें हो गई। अच्छा, महाराज के आने के बाद से कांग्रेस में कमलनाथ तो आहत हुए ही, क्योंकि कमलनाथ की सरकार चली गई, और महाराज के आने से मध्य प्रदेश भाजपा का जो पॉलिटिक्स है वो बदल गया। पॉलिटिक्स यूं बदल गया, देखिए 34 में से
34 या 35 सीटें हैं जो सिंधिया परिवार का जहां अपना ग्रुप है वहां से तकरीबन 25 सीटों के आसपास माधवराव सिंधिया, माफ करिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जीतकर लेकर आए थे 2018 के चुनाव में, जहां से उनके लोग जीते। उनके 14 लोगों को संभवतः मंत्री बनाया गया। अब आप सोचिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाजपा, मध्य प्रदेश भाजपा में क्या रसूख है, एक बात। दूसरी बात, ये इनको एक संभावित लीडरशिप के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो दूसरी आप ये कहिए जो सेकंड जनरेशन की लाइन थी कांग्रेस की, उसको भाजपा ने खत्म कर दिया। अब ये आ गए हैं भाजपा में कांग्रेस छोड़कर। तो और महाराज की अपनी एक छवि है, जो उनका परिवार है उसकी मध्य प्रदेश में अपना एक रसूख, अपना एक रुतबा है, और जाति धर्म वर्ग से ऊपर की इनकी अपनी एक छवि तो है ही है। तो ये एक संभावित चेहरा माने जाते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि इनको सेंटर में बैठाया गया है, लेकिन जिस तरीके से इनको चेहरा बनाया गया, वो जो यात्रा चली, आपको बताऊं 2018 में एक यात्रा निकालना चाहते थे शिवराज सिंह चौहान पूरे सूबे में, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व में मना कर दिया। अगर इंडियन एक्सप्रेस ने जो लेख आया है, या आप उसको रिपोर्ट कहिए, वो जो आया वो कहता है कि माधवराव सिंधिया की वजह से जो है शिवराज सिंह चौहान बने, वैसे ही जैसे बीएस येदियुरप्पा ने तोड़कर कर्नाटक में सरकार बनाई थी, वही स्थिति यहां हुई। कर्नाटक में उनको जाना पड़ा, और यह बात बहुत आप समझिए महीनों से चर्चा में है। जब उत्तर प्रदेश में संभावित जो फेरबदल की बात चल रही थी, और जब वो संभावित बात खत्म हुई और चीजें साफ हुई, लेकिन जो खटपट थी, जो मनमुटाव था, वो पैरेलल चल रहा है और दिखाई दे रहा है बयानों के जरिए। लेकिन यहां संभवतः उस तरह का जोखिम शीर्ष नेतृत्व नहीं लिया जैसा उसने उत्तराखंड में लिया और जैसा कि कर्नाटक में लिया गया। यहां उस तरीके की कवायद नहीं हुई, लेकिन यह माना जा रहा है कि, और उसकी बड़ी वजह यह थी कि चुनाव है, उसका एक कारण यह माना जाता है। लेकिन कर्नाटक हो या मध्य प्रदेश, यहां चुनाव नहीं है। और अगर आपको ध्यान हो तो एक कोशिश हुई थी जब नरोत्तम मिश्रा ने आकर यह कहा था कि साहब, हम लोग शिवराज सिंह चौहान को हटाने की ऐसी कोई कवायद नहीं है, जबकि यह चर्चा खूब थी कि पीछे से आप समझिए कि कैलाश विजयवर्गीय एक खेमा है, जो ये जो आप समझिए कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ वाला खेमा, उसको पुश किया जा रहा है। तो ये सारी अटकलें थी। इन अटकलों के बीच जब भुट्टा पार्टी होती है, और उस भुट्टा पार्टी में वो 3 लोग आते हैं, कैलाश विजयवर्गीय हार गए, पहुंच गए, मतलब पश्चिम बंगाल हार गया, तो वो फिर से मध्य प्रदेश पहुंच गए। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में है, कमलनाथ मध्य प्रदेश छोड़ना नहीं चाहते हैं। तीनों के कॉमन दुश्मन ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को सबक सिखाने वाले भुट्टा पार्टी में इकट्ठा होते हैं, और वहां एक गाना गाते हैं माफ करिए, कैलाश विजयवर्गीय और शिवराज सिंह चौहान की, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे के राजनीतिक मायने ये निकाले जा रहे हैं कि जो कुछ भी मध्य प्रदेश की भाजपा की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, और जो माना जा रहा था कि दोनों में एक रिफ्ट है, उस रिफ्ट को एक तरीके से खत्म करने का संदेश इस भुट्टा पार्टी के जरिए दिया गया है, एक बात। और दूसरी बात, कमलनाथ को वहां बुलाकर वो जो आप समझिए एक संदेश देना, अब वो शीर्ष नेतृत्व को देना है या ज्योतिरादित्य सिंधिया को, ये आपके ऊपर है। आप समझिए, आप भी राजनीति के उतने ही जानकार हैं। तो वहां बुलाया जाना और फिर ये गाना गाया जाना, और इन सब के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में वो यात्रा निकालना, जो सब लोग टहल रहे हैं, हर जगह निकली हुई है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमाम जगह। और ये विपक्ष का पोल खोलने वाला एक मसला है। लेकिन उस पोल खोल में जो शिवराज सिंह चौहान को दिखाई दे रहा है, जो कैलाश विजयवर्गीय को दिखाई दे रहा है, और ये दोनों जो देख रहे हैं, उस देखने में ये जिस तरह से कमलनाथ को जोड़ रहे हैं, उससे एक चीज समझ में आती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद से
मध्य प्रदेश में न सिर्फ कांग्रेस की राजनीति बल्कि भाजपा की राजनीति जो इंटरनल पॉलिटिक्स है स्टेट लेवल की, उसमें बड़ी हलचल है। और उस हलचल में अब ये बात हो रही है और ये मतलब एकदम आम चर्चा चल रही है। आप देखिए कई बड़े पत्रकार जो है इस पर बात करते हैं। अभी मैंने जैसे बताया कि आ भी रहा है, लिखा इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा, उसके पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने बाकायदे लिखा उस पूरे घटनाक्रम के क्या मायने हैं। तो अब ये देखना होगा मामा या महाराज या फिर कोई और। देखिए मामा तो वहां है ही है, महाराज दिल्ली में है। अब मामा महाराज के अलावा अगर कोई इस तरह की संभावना बन रही है क्या, क्योंकि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे से यही बात निकाली जा रही है सियासी गलियारों में, और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो यही चीज समझ पा रहे हैं। खैर क्या होता है ये तो भविष्य के गर्भ में है। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम।